हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग जो है जो पुलिस का पेपर होने वाला है, अभी 23 अगस्त से शुरू है पेपर। तो उसके लिए जो पीवाईक्यू हैं, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, उसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यू से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्स जो हुए हैं सारे पीवाईक्यू कर लिए जाए अच्छे से तो पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं देखना। इसमें कह रहा है कि राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सदस्य हैं। ठीक है, तो राजस्व आयोग या वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में 10 सदस्य हैं। किंतु राजस्व बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव विनय चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि बोर्ड में मौजूदा समय में मात्र 4 ही सदस्य हैं, शेष पद जो है रिक्त हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, जीएसटी के तहत सामानों का व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा HSN कोड। ठीक है, HSN कोड। इसका उद्देश्य देखें तो आसान और समान वर्गीकरण में मदद करना है तथा इसके अलावा वह पूरे कानूनी और तार्किक तरीके से दुनिया भर में स्वीकृत और मान्य वस्तुओं का वर्गीकरण करना है। भारत में मूल रूप से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत माल का वर्गीकृत करने हेतु 6 अंकों की कोड जारी किया था। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर का जो है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो ये हो जाएगा अ फाइन बैलेंस। अ फाइन बैलेंस जो है रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई है और ये मिस्त्री की 1995 में प्रकाशित बुक है। इनका दूसरा उपन्यास है। रोहिंटन मिस्त्री भारत में जन्मे कैनेडियन लेखक हैं। ठीक है, तो ये बुक के राइटर का नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि पट्टडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, पट्टडाकल स्मारक जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ये जो पट्टडाकल स्मारक है भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है। यह कर्नाटक में स्थित यह स्मारक बेसर शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। किस शैली का प्रस्तुत करता है शैली का, तो बेसर शैली का। यह मंदिर चालुक्यों से संबंधित है। ये भी ध्यान रखिएगा, चालुक्यों से संबंधित है। यह जो है उनकी राजधानी बादामी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके समीप से मालप्रभा नदी बहती है। तो ये जो है अगर पूछे चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी तो बादामी थी। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 6वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। पूछा हुआ है ये भी क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारत पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा भी यहाँ का प्रमुख नगर है, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का जो मुख्यालय है ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान, वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। तो कुछ जो है अतिरिक्त भी दे दिए गए थे, तो उसको भी देख लेना, अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं। तो 18 सदस्य हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने सदस्य हैं, 18 सदस्य हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर का जो है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का अधिकृत निकाय एपेडा APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात से संबंधित है। ठीक है,
इसकी जो स्थापना है ये 13 फरवरी 1986 को की गई थी। तो देखिएगा स्थापना भी पूछ सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पूछा है कि इससे संबंधित है, स्थापना पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 जून को जो है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, असम राइफल्स, ठीक है। असम राइफल्स का गठन कछार लेवी के नाम से किया गया था। इसका कार्य जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियां और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह जो है 1835 से सक्रिय देश का सबसे पुराना बल है। 1971 में इसका नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। इसका मुख्यालय शिलांग में है। इसे स्थानीय लोग पूर्वोत्तर का प्रहरी कहते हैं। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट बातें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में किससे संबंधित है? तो ये जो है गंग राजवंश से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माणकर्ता जो है राजा लांगुल नरसिंह देव की अकाल मृत्यु का कारण मंदिर का निर्माण अवरुद्ध हुआ था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 1253 ईस्वी से 1260 ईस्वी के मध्य हुआ था, ठीक है। उस समय उड़ीसा में गंग वंश का ही शासन था। इस मंदिर को 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 1984 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 2006, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है इसका आंसर देखें तो 1993 हो जाएगा, ठीक है। 2006 नहीं होगा, 1993 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा सी, 1993 में, ठीक है। कब लागू हुआ था? तो 1993 में लागू हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ। इसके द्वारा मानव अधिकार को परिभाषित किया गया। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पारित हुआ। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा जो है पैसों, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसों है। अब देख लेते हैं, एक तरफ देश है और एक तरफ उसकी मुद्रा है। तो भारत का तो रुपया है, अमेरिका का डॉलर हो जाएगा, मैक्सिको का पैसों और कुवैत का दिनार हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ मुद्रा भी पूछता रहता है एग्जाम में कि कौन सी मुद्रा जो है किस देश से संबंधित है। चलिए अब आगे देखते हैं 15 नंबर का जो क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो ये हो जाएगा GSLV MK3, ठीक है, GSLV MK3। तो चंद्रयान 2 अभियान को GSLV MK3 प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक लैंडर शामिल है। इनका विकास इसरो द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य ने मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है उस टाइम का करंट अफेयर है, इसको हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो पोर्नोग्राफिक यानी अश्लील मेल भेजना, सोशल मीडिया को विकृत करना, हैकिंग, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। जो बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना ये साइबर अपराध नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इन्फ्लुएंजा, चेचक, निमोनिया, जुकाम। इसमें से बताना है कि कौन सा जो रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया। इसका आंसर जो है निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि जो निमोनिया है ये बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा, चेचक, जुकाम ये सब जो है विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो सरसों, गेहूँ, कोहड़ा, जौ। इसमें जो कोहड़ा है ये रबी का फसल नहीं है।
गेहूं, जौ, जई, तुरिया, राई यानी सरसों, अलसी, मक्का, चना, मटर इत्यादि रबी की फसलें हैं। तो ध्यान रखना है कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं और जो है खरीफ फसल कौन कौन सी है, क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, कोहड़ा जो है रबी का फसल नहीं है। रबी फसलें अक्टूबर एवं नवंबर में बोई जाती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई मानसून के आगमन के साथ ही होती है या जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है संगीत और नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इसे जो है पूरब घराना नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का जो है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये जो है कोलकाता में स्थित है। प्रशिक्षण विभाग के नियंत्रण में चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद में 3 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना की गई है। भारत के अंदर 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इसका आंसर है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यांगून में है। ठीक है, यांगून में है। म्यांमार 1937 तक भारत का भाग था। ध्यान रखना है कब तक भारत का भाग था? 1937 तक। वर्तमान में म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित एक स्वतंत्र देश है। यांगून में भारत का दूतावास स्थित है। भारत म्यांमार सीमा की लंबाई अगर देखें तो 1600 किलोमीटर से भी अधिक है। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है ये आरपीएफ का फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, इसमें यहाँ पे इंडोनेशिया की राजधानी पूछा है, कौन सी है? तो ये हो जाएगी जकार्ता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वर्तमान में देखें इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये बदल गई है, तो क्या हो गई है? नूसनतारा। ठीक है, इसका नाम जो है नूसनतारा है, अब ये राजधानी हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? तो ये कब किया, ये हटा देते हैं, ये देख लेते हैं कि पैसेज एक्सरसाइज जो है किसके बीच हुआ है। तो ये जो है भारत और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच हुआ है। ठीक है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो ये हो जाएगा लेना। RX लैटिन भाषा का एक चिन्ह है जिसका अंग्रेजी में अर्थ टेक होता है। इस हिसाब से इसका अर्थ हुआ लेना, अर्थात इसका सीधा अर्थ है कि डॉक्टर आपको वे दवाएं लेने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का जो है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है कि कच्छ का ग्रेट रन भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रन और लिटिल रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। दूसरा है भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र का घुड़खर अभयारण्य घोषित किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक सही है और 2 सही है, दोनों सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो जो चिपको आंदोलन था ये चमोली में शुरू हुआ था। ठीक है, और कब शुरू हुआ था? तो 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा उत्तर प्रदेश तत्कालीन के चमोली जिले, और इस टाइम पे जो चमोली जिला है ये वर्तमान उत्तराखंड में आता है। इस आंदोलन में वनों की कटाई के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। तो 1973 में शुरू हुआ था, ये याद रखना है। ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का जो है, इसमें कह रहा है कि पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको मोजैक वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31, इसमें है कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है?
तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में नहीं है, ठीक है। बाकी केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का ये सब जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बाकी जो है वर्तमान में भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का। इसमें कह रहा है कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। सर्वप्रथम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 सदस्य हैं वर्तमान में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कल्पना चावला का जीवनी है और जॉन पियर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? तो यह है एज ऑफ टाइम कल्पना चावला की जीवनी है। इसे जॉन पियर हैरिसन ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहला हो गया। अब देखते हैं आगे इसके बाद क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है। तो अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर दोनों मताधिकारों हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा चुनाव में भाग लेने हेतु न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष है, ठीक है। अलग अलग पदों हेतु अलग अलग प्रावधान भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम पर रोक, फैक्ट्री, कारखानों तथा अन्य गतिविधियों, नया निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, जबकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का। इसमें कह रहा है कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। कन्नड़ भाषा में डोलू को ढोल तथा कुनीथा को नृत्य कहते हैं। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, उस टाइम पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का जो है। तो यहाँ पे जो है सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप पूछा है कि कौन सा हो जाएगा सीआरपीएफ का। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन हो गए जो इस पीआईक्यू में दिया गया था। 38 क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए, रिवीजन करते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद मिलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तब तक इसके पहले जो करा दिया गया है एक सेट, उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।